हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हम म्यूचुअल फंड जिस बैंक में मेरा पैसा है वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में बहुत सारी प्राइवेट बैंकें और सरकारी बैंक म्यूचुअल फंड आपको बैंक से ही शुरुआत करने का ऑप्शन देते हैं। तो चलिए जानते हो कौन कौन से बैंक हैं जिसमें आप जा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी बैंक की बात किया जाए प्राइवेट बैंक, तो एच डी एफ सी बैंक में जाकर के आप एच डी एफ सी के पास बहुत सारे फंड हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड फंड, बहुत सारे रेंज हैं। आप उस बैंक में जाकर के शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि जब भी लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले ज़्यादातर आपको रेगुलर वाले फंड आपको बताते हैं कि आप इस वाले फंड में करिए। ऐसा आपको नहीं करना है। रेगुलर फंड में अगर आप करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट का चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान या तो डायरेक्ट वाला प्लान आप लेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार कोई एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। देश की सरकारी बैंक की बात किया जाए SBI, तो आपका खाता अगर SBI बैंक में है तो आप SBI से भी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस समय चूंकि डिजिटल हो रहा है बहुत सारा सब कुछ, तो ज़्यादातर जो बैंकें हैं ये आप अपने ही बैंक का आपको ऑनलाइन एप्स दे देंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जिस भी बैंक में आपके खाता है, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, बंधन बैंक, IDFC बैंक में, यस बैंक में, इन्हीं बैंक का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चूंकि आपका उस बैंक में खाता भी है तो आप वहाँ से भी म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे सरकारी बैंक में मैंने बताया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, आप इनके भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हाँ, म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेफ नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन से फंड में लगा रहे हैं। भाई, म्यूचुअल फंड में आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, इसकी गारंटी सेबी लेता है, लेकिन आपका पैसा जीरो हो सकता है, इसकी गारंटी सेबी नहीं लेता है। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, किस फंड में लगा रहे हैं, फ्लैक्सी कैप में, इक्विटी फंड में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ये तो आप अपना एनालिसिस करके लगा रहे हैं ना। तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इक्विटी के फंड में जाएंगे, 5 साल से समय ज़्यादा है, 5 साल से कम है तो हाइब्रिड में, डेप्ट में, और 5 साल से अगर 3 साल तक का ही समय है तो आप डेप्ट के अलावा किसी म्यूचुअल फंड में लगाएं, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, निवेश के दौरान आपको क्या करना है कि मैंने बताया ना कि अगर आपको ज़्यादा ऑनलाइन ये सब चलाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करें, वहाँ के लोगों से बात करें। जिस भी बैंक में आपका खाता है कि हमको म्यूचुअल फंड करना है, तो आपको 2 प्लान दिए जाएंगे, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान। तो आपको ग्रोथ प्लान लेना है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में वो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ से आपका डिविडेंड आता रहेगा, सब आता रहेगा। इन सब ताम झाम में नहीं करना है। हाँ, इसको अगर आपको शुरू करना बैंक से, तो आपकी चूंकि ऑलरेडी बैंक में खाता ही है, और अगर आपका खाता नहीं है, आपको खाता खुलवा के म्यूचुअल फंड करना है, तो आपको पहले बैंक की KYC पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो आप अपना सारा ID प्रूफ वहाँ पर लेके जाएंगे, है ना। एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, KYC हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, सब कुछ आपका वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से लमसम या तो SIP दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम क्या है, आप एक ही बार में 5 लाख 10 लाख इससे ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं किसी फंड में। और SIP क्या है कि SIP वो है जो भी फंड आप चुनेंगे, हाइब्रिड, डेप्ट, स्मॉल, है ना, उसमें आपका हर महीने जितना आप अमाउंट चुनेंगे उतना आपका कटता रहेगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, ये बैंक वाले आपसे ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसको आप अपने हिसाब से आप पहले अपना एनालिसिस कर लीजिए, हमें क्या करना है, कितने समय के लिए करना है, आपका गोल क्या है, सब कुछ आप पहले से जान लीजिए। उसके बाद में आप बैंक से जा कर के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक नहीं जाना है तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा कॉइन हो गया, है ना, इन सब ऐप के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक किसी और बैंक में आपका खाता है, लेकिन आपको किसी और का लेना है, तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं पैसा, उस म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ से डिजिटल पेमेंट, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप वहाँ पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। तो और आपका क्या प्रश्न है, आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।